जी भाई सचिन, तो क्या डिस्कस करना है? वही ग्रुप थ्योरी में पढ़ कुछ किताब उताब से पढ़े हो कहीं? मेन तो कब एग्जाम है? 2 तारीख को एग्जाम है ना शायद, अभी एक सप्ताह ही बचा है शायद। ऐसा पढ़ा था किताब खुद से पढ़ा था, नोट्स वगैरह थे उसे पढ़ा था। एग्जाम कब है? 10 तारीख को सर। अच्छा, इसका 2 को सीएमआई का है शायद ना? हाँ अच्छा। अच्छा हाँ। तो इसका 10 तारीख को है। 10 तारीख को भी 15 दिन अराउंड है। तो मेनली ये सब टॉपिक तो आप जानते हो ऑलरेडी इसमें, सर हाँ पढ़े थे मैंने, मैं एमए से हूँ सर, मैथमेटिक्स मतलब एमए से हूँ मैं, टेस्ट नहीं हूँ। है ना? तो मेनली डाउट, अगर है कुछ डाउट पूछो, अगर कंप्लीट करो इसको, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछो। कोई क्वेश्चन तो है या सर कोई डाउट ही पूछा था, मैं तो डाउट ही पूछता था वो। हाँ वो सर मेरा बेटर। एक और डाउट है। सर मैं आईएएस के लिए मैं भोपाल के लिए सिलेक्ट हुआ इंटरव्यू में, तो सर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए थोड़ा पूछना था। ये फिर से पूछिए, क्या कह रहे हैं? आई सर भोपाल के लिए सिलेक्ट हुआ था सर, इंटीग्रेट पीएचडी के लिए। अच्छा, आईएसएम भोपाल के लिए पीएचडी के लिए। आई आई सर, आई सर भोपाल, आई सर, आइजर आइजर ना? आई ओ आई ओ। सर हाँ। अच्छा, ये उसके इंटीग्रेटेड पीएचडी होगा ना इसमें तो? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कराते हैं ये लोग जैम के बेसिस यस सर, पे, जैम के बेसिस यस पे। सर। हाँ, तो कब है इसका इंटरव्यू? 12 को है इसका। 12 मई को है, ओके। तो अभी 10 मई को आईएसआई का एग्जाम होगा, 12 को ये है। अच्छा, ये हाँ क्या पूछना चाह रहे हो, क्या पूछेंगे ऐसा? सर। हाँ सर, कैसे करें प्रिपरेशन वगैरह थोड़ा ये बता रहे थे। हाँ, प्रिपरेशन देखो, पहले तो वो जैसे आप जाओगे तो वो तो यही पूछते हैं ना शुरू में, कि लाइक आप जैसे पहले अपने बारे में बताना होता है कि आप कहाँ से हो, आपकी पढ़ाई कैसे, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने मैं है ना, जहाँ से हो आप वहाँ से बताओ कि मैं वहाँ से हूँ, मैंने 10th वहाँ कहाँ से किया आपने, 12th कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। फिर मान लो इतना बता दिए, क्या मार्क्स है ये भी बता सकते हो थोड़े, कि अगर जैम में क्या रैंक है ये भी चाहो तो मतलब अपना इंट्रोडक्शन एक रेडी कर लेना, कि आप कैसे ओके बताना सर। चाहते हो अपनी पॉजिटिव चीज़। तो ओके। इंट्रोडक्शन हो गया। तो पहली चीज़ है अपना आप इंट्रोडक्शन एक रेडी कर लो, तो एक तो हो गया इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन बता दोगे तो उनको कुछ ऐसा लगेगा इंट्रोडक्शन, तो उससे पूछ लेंगे। नहीं तो फिर आपसे पूछेंगे ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो फिर से वही है कि आपको पूछेंगे क्या सब्जेक्ट है ना आपको अच्छा लगा, ग्रेजुएशन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो यस सर, यस सर। ग्रेजुएशन में आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा। तब आपके ऊपर है कि आप कोई सा सब्जेक्ट का नाम लो, जैसे आपने आपका मैथ्स में ग्रेजुएशन हुआ है ना। यस सर, यस सर, जैम तो के 1000 हाँ, तो अब आप मेन है कि आप क्या सब्जेक्ट चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल सर। आप रियल, रियल जबरा। लीनियर अलजेब्रा मान लो आपने, तो लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन हाँ। पूछेंगे वो जो उससे रिलेटेड, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं है ना, मेनली कुछ यस सर। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या वेक्टर स्पेस हो गया, इससे रिलेटेड आपसे वो यस सर। कॉन्सेप्ट पूछेंगे जो आपका सिलेबस है लीनियर अलजेब्रा का, जैम का था, या जो बीएससी में आपने पढ़ा है, ओके सर, क्योंकि वो ओके लोग भी सर। बीएस कराते हैं। तो उससे ही क्वेश्चन हाँ। पूछेंगे। फिर इसके अलावा फिर वो भी पूछेंगे और सब्जेक्ट क्या है, लीनियर अलजेब्रा के अलावा कम से कम 2 सब्जेक्ट। रियल, रियल से हो तो गया मान लो वो डी कर लिया एनालिसिस हो गया सर। आपका। तो डी हाँ। एनालिसिस से वही सेट थ्योरी हो गया, या टोपोलॉजी पार्ट हो गया, या इधर सीक्वेंस सीरीज है, ये कैलकुलस है ना, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो ठीक तो है। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट आपने सब्जेक्ट फिक्स कर लिया कि लीनियर अलजेब्रा हो गया, या जैसे रियल एनालिसिस है, तो इसको ढंग से आप रिवाइज कर लो। मेनली क्या है इसमें आपसे, कोई जैसे कोई क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवा लेंगे, ये भी हो सकता है। नहीं तो कोई आपसे थ्योरम बोलेंगे प्रूफ करो, ये भी हो सकता है। फिर कोई स्टेटमेंट आपको पूछेंगे, बोलेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो बोलेंगे काउंटर एग्जांपल दो, सही है तो बोलेंगे प्रूफ करो। तो इस तरीके से आपका वो कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि आपको डेफिनेशन ठीक से याद है कि नहीं है, थ्योरम्स कुछ अगर जानते हो तो उसका प्रूफ पता है नहीं पता है। इंटरमीडिएटली प्रूफ पूछ लेते हैं। फिर कोई स्टेटमेंट है तो आप ये डिसाइड कर पाओगे ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो आप काउंटर एग्जांपल दो क्यों फॉल्स है। कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो है ना, प्रूफ करके दिखाओ। तो ऐसा है, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी आप बस करो इसको ढंग से रिवाइज कर लो, कई बार 2-4 बार ना, ढंग से आप लीनियर रिव्यू। जरूरत, लीनियर जरूरत सर एमएसक्यू में भी है, तो उसमें भी रिवाइज हो जाएगा, एमएसक्यू में पढ़ूंगा तो उससे हो जाएगा। हाँ, तो इसको एक बार रिवाइज करो ढंग से किताब से। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, डेफिनेशन याद रखो, थ्योरम्स याद रखो, प्रूफ का एक आइडिया ले लो क्या होता है। तो इस तरह से अब काउंटर एग्जाम्पल भी याद करना पड़ेगा। बार बार रिवाइज करोगे ना, हो जाएगा। तो अच्छा। उसको मेन यही आपसे पूछेंगे, ऐसी इंटरव्यू जनरली वहाँ ना बहुत वैसा कुछ होता नहीं डरने का। बट ये है कि आपको जो भी सर। पूछेंगे वो आना चाहिए, नहीं आएगा तो उनको लगेगा कि है ना, मतलब वो इंप्रेशन की बात है ना, क्योंकि सेलेक्ट उन बच्चों को करेंगे जिनका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो अच्छा इंप्रेशन किन बच्चों का जाएगा? जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये है। तो उसके ओके अकॉर्डिंग सर। चीजें होंगी। सर मैं डाउट ज्यादा 2017 में क्वेश्चन एमएसक्यूएमबी में ठीक है, तो वहीं क्वेश्चन से 3 का फर्स्ट। ओपन करते हैं ना। तो ओके